एक बार प्रेम से बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। देखिए मुस्कुराते हैं एकदम। आप सभी लोगों को एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी शुभकामनाएं है ना। आप लोगों को भी खास करके गोरखा के आओ ना, हमरे है चेला से थे। तो आज समाज का निचोड़ देंगे। आज समाज को देखते हैं कि आप लोग कितना समाज पढ़ते हैं, कितना ध्यान से पढ़े हैं। ये सभी क्लास के लिए है। ये ग्रामर कोई खास क्लास के लिए नहीं बनता है। हर एक क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी यूपीएससी, आप कोई भी समाज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिएगा, समाज से आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर इस समाज का प्रैक्टिस अगर आप एक बार निचोड़ लिए, देख लिए, तो आपको कोई यहाँ से लेकर के 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव आपको कहीं भी बैठ जाइएगा तो समाज से क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। तो चलिए, आज समाज का सेकंड है ना लेक्चर, तो चलिए देखते हैं। तो कि दिखाओ, तो सुनिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा समाज ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, जरा बताइए, बोलो समास में कितना पद होता है? जल्दी बताओ, समास में कितना पद होता है? 2 पद। बोलिए, पहला पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। पहला पद को क्या बोलते हैं? चलिए आप बताइए, आज समास के दूसरा पद को उत्तर पद। समास के दूसरा पद को उत्तर पद, है ना। समास का परिभाषा कोई पूछेगा, क्या बताइएगा? जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाती है, उसे समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखे, राजा की बेटी या राजा की पुत्री भी लिख सकते हो जी। तब बताइए, एकरा में के गो शब्द दिखाई दे रहा है? 2 गो, एक राजा और दूसरा पुत्री। यह भी समास नहीं है, लेकिन समास का परिभाषा क्या कहा? जब 2 या 2 से अधिक पद, 2 भी हो सकता है, कभी कभी 5% चांस है कि 2 से अधिक पद मिलते हैं, है ना। पिछला वीडियो में हम देखे थे, वो 3 पद का था, द्वंद्व समास देखे थे ना। तो यहाँ पर देखिए, राजा की पुत्री, तो समास का परिभाषा क्या कहा? जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, एक विभक्ति चिन्ह बुटकी की, विभक्ति चिन्ह कौन सी है? की। ई वाला हट जाएगा और दोनों आपस में सट जाएगा, यानी राजा का राज, यहाँ से पुत्री कौन हो गया? राज पुत्री। देखिए यहाँ पर दोनों पद अपना बीच वाला विभक्ति को हटा दिया ना, और आपस में कौन हो गया? सट गया। यही हमारा समास है। यही हमारा क्या है? चलिए थोड़ा सा और एक आध गो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम बताए रसोई का घर। किसका घर? हाँ, रसोई का घर। तब बताओ जरा, रसोई का घर, तो यहाँ पर विभक्ति कौन है? का। विभक्ति कौन है? पीछे मत लाइएगा। का। यहाँ पर समास में दोनों पद अपना छोड़ेगा। समास में 2 पद, और ये दोनों पद विभक्ति चिन्ह को क्या करता है? छोड़ देता है, यानी का को क्या कर देगा? छोड़ देगा, और दोनों आपस में आकर मिल जाएगा। बोलिए क्या बनेगा? रसोई घर। समास कौन हुआ? ऊपर का कि नीचल का? रसोई घर समास है ना। अब बोलिए, ये रसोई पूर्व पद है कि उत्तर पद? पूर्व पद। समास में 2 पद, और पहला पद को बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरा पद कौन है? घर ना। तो ये हमारा कौन हो गया? उत्तर पद। समझ में आ रहा है? और बोलिए, अब एक और चीज बता दीजिए, समास कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। हाँ, समास को 2 आधार पर बांटा जाता है, एक प्राचीन व्याकरण के आधार पर और दूसरा आधुनिक व्याकरण के आधार पर, है ना। तो आपको बताए थे हम कि प्राचीन व्याकरण के आधार पर समास होता है 7 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है बुआ? 7 प्रकार का। तब प्राचीन व्याकरण के अनुसार समास कितना प्रकार का? 7 प्रकार का।
अच्छा, कौन कौन? पहला का नाम है अव्ययीभाव समास, दूसरा बोलो तत्पुरुष समास, तीसरा बोलिए द्वंद्व समास, चौथा दिग्गु समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास और सातवां एक बार होता है नय समास। ये भी समास पूछता है कि ये कौन समास है। जैसे पूछ दिया आजन्म, आजन्म तो बहुब्रीहि ना हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा। अब हाँ कर रहा है, अव्ययीभाव समास होगा, होगा ना, जो कहता ओखरे में हम मिला देता है। अधर्म, अधर्म कौन समास है? तो ये होगा ना समास, काहे कि इससे धर्म नहीं नकारात्मक का बोध हो रहा है। खैर ये वाला आपको हम बताए है ना। अगर आप लोगों को भी अगर समास का डिटेल चाहिए तो आप लोग नीचे, आप लोगों का हम एक बैच लॉन्च करेंगे समास का, पूरा तरह से हम पूरा ग्रामेटिकल का डीपली को चलाएंगे, आप पूरा डीपली पढ़ सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव करिए, बोलिए। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहां से हम आते हैं हम प्रैक्टिस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता क्या है? कहता है बुआ महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? महात्मा शब्द, बोलो जल्दी। महात्मा, तब महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहां पर महात्मा किससे बनता है? महा, बोलो जल्दी से। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा, यानी यहां पर आत्मा का विशेषता बता रहा है कि महान है। तो जो समास किसी का विशेषता बताता है ओकरा हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। वाह, तो नहीं जानता है जी, हम कहीं कंफ्यूज क्या कर, मारते हैं इतना मार के सही हो जाता है। कर्मधारय समास अबरी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही, एकदम गलती नहीं। अगर हम बोल दिया आंसर, अगर गलती तो बोल दिया तो फिर समझ ले। अगला क्वेश्चन का, मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? मुख दर्शन, तो बताओ मुख दर्शन कौन समास का उदाहरण है? दिग्गु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। कैसे? काहे कि मुख दर्शन, ताकि मुख का दर्शन करने वाला, तो दर्शन करने वाला प्रधान नहीं हुआ, तो कौन प्रधान होगा? तत्पुरुष समास। कौन समास? कोई दिक्कत ना, लिखते भी जाने का, ऐसी खाली बैठा रहता है। चलिए तीसरा नंबर कहा कि हर फन मौला, अरे हर फन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताइए। हर फन मौला, तो हर फन मौला, तो हर फन मौला, तो यहाँ पर हर फन मौला, बोलो जल्दी से। अव्ययीभाव समास तत्पुरुष कर्मधारय की बहुब्रीहि तत्पुरुष, कोई दिक्कत ना, कौन समास? हाँ, काहे कि दूसरा पद प्रधान है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्या नंबर? 35 नंबर ना, भाग लियो का ये तो होंगे लिखते 34 नहीं है, छोट गली का, जाए छोटे दू आएगा नीचे। अगला कहता है विश्व, विश्व अंबर शब्द किस समास का उदाहरण है? तब बोलिए विश्व अंबर द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कि अव्ययीभाव समास है, कि तत्पुरुष समास? जल्दी बताओ। कैसे? कि दूसरा पद प्रधान है। विश्व अंबर, अंबर विश्व प्रधान है कि अंबर? तो कौन समास करने हैं जी? ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए आप लोग भी जरा आंसर क्वेश्चन जरा बताने का लिखते हैं। चलिए अगला कहते हैं गौची, क्यों 36 नंबर 35 फिर से आगे लीजिए। 35 दो बार था, छत्तीस है ना है। चलो कहता है कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? कन्यादान, तो कन्यादान कौन समास? जल्दी बताओ। कैसे? कहीं किसका मतलब है कन्या को दान करना, तो कन्या प्रधान नहीं है, दान करना। हम बोले कि अब हमको आपको कन्या दान करना है, तो दान करना प्रधान है, कन्या प्रधान है? कन्या को दान करना प्रधान है ना, तो दूसरा पद प्रधान है ना, तो बोले कौन समास होगा यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छा। अगर समास नहीं पढ़े हो तो समास बनेगा आपसे नहीं, इतना आसानी में मत लीजिए कि हम समास पढ़ लेंगे। जो आप झोला छाप पढ़ते हैं, जो 5 मिनट में 10 मिनट में समास तो खत्म कर लेते हो,
अब वो प्रैक्टिस से औकात पता चल जाएगा। जो 5 मिनट में समास खत्म करके चल जाता है मास्टर, आइए जरा प्रैक्टिस में जुड़िए, आपका सब औकाते ढीला हो जाएगा। तो 5 मिनट का चीज नहीं है, बढ़िया से पढ़ तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला नंबर कहा 37 नंबर है ना जी। 37 कहा कि सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बोलिए सप्त है ना, तो सप्त बने 7, तो संख्या पहला शब्द कौन सी? संख्या वाचक। तो बोलिए कौन वाचक? दिग्गो वाचक, माने दिग्गो समास हो गया ना। अरे बोलिए ना जी। अगला 38 नंबर कहा हुआ हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? कौन समास? कैसे? काहे कि सर दोनों शब्द सेम है ना। आई जी राधे राधे कौन समास? जल्दी बताओ। आए काहे? आप लोग कई लोग बुड़बक लोग काम मारेगा कि सर दोनों माइनस है सर, मार द्वंद। तो याद रखना रे गधा गधा कि अगर दोनों शब्द अगर सेम रहता है तो अव्यय विभाव समास होता है। द्वंद समास में देखा होगा दोनों विपरीत रहता है, एगो रात दूसरा दिन, माता तथा पिता, लेकिन यहाँ पर दोनों कौची है? राम राम कौन समास? रातों रात कौन समास? है ना। तो यहाँ पर बोलिए हाथों हाथ कौन समास? अव्ययभाव समास। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये सब शॉर्ट के चीज ना है बुआ, समास शॉर्ट के चीज है जी। अगला कहा सदुपदेश माने सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? 40 ना है, 40 फिर छूट लिखा 38 के बाद 39 छूट। 39 में क्वेश्चन कौन सी है? चलो तो देख लो जब पढ़ी 39 छूट गया। क्वेश्चन है 39 का क्वेश्चन था पीताम्बर कौन समास है? तब पीताम्बर कौन समास है बताइए? काहे किसका कोई दूसरा अर्थ प्रधान होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास मार दीजिए। पीताम्बर कौन समास? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन छूट गया है। चलिए अब 40 देखो, हो गया ना 39 है। कहा सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? बोलिए सदुपदेश। तो यहाँ पर बताइए बहुब्रीहि समास है या विभाव समास है? कर्मधारय की तत्पुरुष? कर्मधारय का है सदु जो उपदेश यानी उपदेश है, सदुपदेश सही उपदेश, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपदेश। उपदेश तो होता है लेकिन ज्यादा उपदेश है, बढ़िया उपदेश है, जीवन के उपयोग के लायक उपदेश है। तो यहाँ उपदेश का विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पर कौन समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। चलिए अगला कहा 41 नंबर का क्या हुआ? तत्पुरुष समास है। अब देखो अगर तत्पुरुष समास कौन है? तब दूसरा पद प्रधान है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद क्या होता है? शतावधि। तो शतावधि कौन समास है? बोलो जल्द से। द्वंद का है कि पहला पद संख्यावाचक है। चौमासा द्वंद समास। भाई बहन दिग्गो समास है। पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त कर। ठीक तो बताया तुम कि शतावधि जो है वो हमारा दिग्गु समास है, यही ना बोला था? होगा ना कौन? में संख्या वाचक न होता है तो दिग्गु शतावधि संख्या वाचक है, ये है तो देखो ना तो द्वंद होगा भाई बहन द्वंद। तो यहाँ पर दिग्गु समास है ना जी। कंफ्यूज अपने हमरा कुछ कर ले है। तो पहला बस संख्या वाचक दिग्गु होगा ना, आज चौमास ये भी संख्या दिग्गु होगा ना, आई द्वंद है ना भाई बहन, कुछ कर ले। तो ये हमारा पद प्राप्त है यानी पद को प्राप्त करने वाला। तब प्राप्त करने वाला पद प्रधान नहीं होता, प्राप्त करने वाला प्रधान हो। देखना पद को प्राप्त करने वाला दूसरा पद प्रधान है ना, तो हमारा पद प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कहा 42 नंबर नवग्रह कौन समास है? तो नव पहला तो बताइए इधर से दिग्गो समास का है, पहला पद संख्यावाचक, तो हमारा होगा दिग्गो समास। ऑप्शन नंबर ए सही। चलो अगला नंबर है बुआ, अगला नंबर आपका है 43 नंबर ना जी। गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन
हम बताए वैसा समास जो अपने दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद ग्रहण कर ले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं ना। तब गजानन इसका मतलब क्या होता है? गणेश भगवान। तो तीसरा पद प्रधान यानी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए सही। चलो बहुत अच्छा। अगला नंबर कहा बुटकन? जिंदगी की तलाश में हम। अगला चरण कमल में प्रयुक्त समास है, यानी चरण कमल कौन समास है? तो यहाँ पर चरण कमल, तो चरण का प्रधानता बता रहा है कमल, चरण कमल। तो यहाँ प्रधानता बता रहा है ना जी, विशेषता बता रहा है ना। क्या बता रहा है? विशेषता। हाँ, कमल है चरण कमल, चरण कमल। तो बोलिए कौन समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। अव्ययभाव समास है, एक में अव्ययभाव समास कौन है बताए? सॉरी, अव्ययभाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है कि अन्य पद प्रधान होता है कि दोनों पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में। आप पहला पद, आप अगर ये भी पूछ देगा अव्ययभाव समास में ऑप्शन दे देगा कि पहला पद अव्यय होता है, तो अव्यय होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय भी होता है ना। दोनों मार दीजिएगा। 46, पद भ्रष्ट में कौन समास है? तब पथ, पथ भ्रष्ट, तब पथ भ्रष्ट, तब पथ भ्रष्ट, तब पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो दूसरा पद प्रधान है ना। तो तत्पुरुष समास है, कहीं देखिए है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर है आपका 47 नंबर। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, सोच समझ के हमारे आंसर। एक में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बोलो। तो राजपुत्र तत्पुरुष समास है जी, पवन पुत्र भी तत्पुरुष, वनवास ये भी, चौराहा नहीं है काहे कि चौराहा दिग्गु समास है। 47 नंबर कहा अव्ययभाव समास में डॉट 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 पद प्रधान होता है, तब अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। देख रहे हैं ना, बाकी है ना भी। चलिए अगला कौची कहा 49 नंबर बउआ द्वंद्व समास है, बताओ अगर में द्वंद्व समास कौन है? तो द्वंद्व समास यह साफ दिखता है दिन रात, है ना। चलिए अगला नंबर है, कहता है 50 नंबर, देखिए जहां जहां दोनों पद प्रधान हो वहां दोनों पद, वहां समास होगा। तो जहां पर दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान था कौन समास? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही। अगला नंबर 51 नंबर कहता है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन है जी? चतुर्भुज, ऋषि पुत्र, चंद्रमुख, वनवास। चंद्रमुख कौन? काहे? काहे की मुख विशेषता बता रहे, चांद जैसा मुखरा है एक मौसी के। तो सबल कौन समास है? बहुब्रीहि समास। काहे की सबल, सबल का मतलब होता है बलवान, तीसरा पद प्रधान हो रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आ जन्म में कौन समास है? ये तो अभी बता, शुरू करने से पहले अव्ययभाव समास का है कि आ अव्यय है ना। चलिए ऑप्शन नंबर के मा ए। चलिए 54 नंबर बाबू, 54 नंबर का आता है जन्म मरण कौन समास? जल्दी बताओ। द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए सही। काहे कि दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। अगला नंबर कहा 55 नंबर, ध्यान दीजिए जरा, कहता है अष्टाध्यायी में कौन समास है? तो अष्ट, तो अष्ट बने कौन सी? आठ, अष्ट बने। देखो कहाँ है दोगला दोगला ना दिग्गु समास कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है ना। चल सेकंड 5 आए हे बला गले, आए भागिले भागिले भागिले। कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? कुसंग, तब कुसंग, तब कुसंग। काहे कि यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि संगति ठीक है नहीं है, कुसंगी है संगति, तब विशेषता बता रहा है ना, तो हो जाए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 57 नंबर देखिए, सेनापति कौन समापति में कौन समास है? कौन समास? काहे? सेनापति दूसरा पद प्रधान, सेना का पति। तो बोलिए सेना से मतलब है कि वो सेनापति से, तो दूसरा पद प्रधान ना, तो कौन समास?
तत्पुरुष समास। अगला सेकंड लास्ट, न्यायालय में कौन समास है बताइए? न्यायालय, न्याय की आलय, आलय प्रधान ना, तो दूसरा पद प्रधान था कौन समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर से सही। चलिए लास्ट, दिन रात कौन समास है? क्यों? काहे कि दोनों पद प्रधान है, तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। ए बी सी की डी? ए डी ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर जरा देते रहिए आप लोग। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलिए, जिंदगी जिंदाबाद। बाय बाय, शुभ रात्रि।